हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित्र अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। हम मिथिला के महाराज जनक के दूत देवव्रत, अयोध्या के महाराज दशरथ तथा पूज्यवर महर्षि वशिष्ठ के चरणन में सादर प्रणाम करत हई। अयोध्या में आपके स्वागत बा श्रीमान देवव्रत। धन्यवाद। हम महाराज की सेवा में मिथिला से शुभ संदेश लेके आयल हई। आपके संदेश कुमार भरत हमके सुना देले हमन। अब आगे हमरा खातिर का आदेश बा प्रभु? हमार महाराज पूज्यवर विश्वामित्र के आदेश से आपके सेवा में निवेदन कैली हा कि आप अपना उपाध्याय, कुल पुरोहित, बंधु बांधवों के साथ बाराती लेके मिथिलापुरी में पधारे की कृपा करी। एह संबंध में गुरुदेव आपन निर्णय प्रदान करी, ओकरे अनुसार कार्य कइल जाई। आर्य देवव्रत, अयोध्यापति के ओर से महाराज जनक के सेवा में निवेदन करब कि हमके आपके निमंत्रण स्वीकार बा। हम शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में बारात लेके जनकपुरी पहुंच जाए और हमरा तरफ से मिथिला नरेश से कहब कि मिथिला और अयोध्या के इस संबंध बड़ा ही शुभ बा। यह संबंध के द्वारा आर्यव्रत के दो महान शक्ति के मिलन हुई। पूज्यवर महामुने, हम अपना महाराज जनक के ओर से ये आशीर्वाद खातिर आपके धन्यवाद देते हैं। महाराज, हमके जनकपुरी जाए के आज्ञा प्रदान करी ताकि हम आपके आवे के शुभ समाचार अपना महाराज तक शीघ्र पहुंचा सकी। आपके हमरा तरफ से अनुमति बा आर्य देवव्रत। वहां जाके हमरा दोनों बालक के हमर स्नेह संदेश, हमर शुभ आशीष दिया। हमरा राम से कहिया, तोहरा बिना तोहर पिता ओ सही जी रहल बाड़न, जैसे स्वाति के प्रतीक्षा में चातक जिएला। श्री राम और लक्ष्मण के बालक कहल आपके अधिकार बा महाराज, परंतु सारा संसार खातिर वो दोनों लोग पराक्रम और वीरता के अवतार हवन। ऐसन दिव्य और यशस्वी बालक के पिता होके के सौभाग्य त देवता खातिर भी दुर्लभ बा। आप जैसन भाग्यशाली के दर्शन से हम धन्य हो गईली। बहुत सुंदर वार्तालाप कर लेता रहा देवव्रत। तो हमरा पुत्र के शुभ समाचार ले आई बाड़ा, ऐसे हमरा ओर से भेंट स्वीकार करा। आप जैसन कीर्तिवान महाराज से उपहार पाइल हमरा जीवन के परम सौभाग्य बा। परंतु महाराज, ये हमरा बेटी के ससुराल है।
यहाँ से कुछ लेहल नीति और परंपरा के विरुद्ध बा। महाराज, हमके क्षमा करे के कृपा करी। धन्य हो, धन्य हो। महात्मा जनक के राजदूत में ही ऐसा संस्कार हो सकेला। राजन, आर्य देवव्रत के प्रतिक्रिया उचित बा। महाराज, हमके आज्ञा दी। अब गुरुदेव आज्ञा दी, जैसे कार्यक्रम निर्धारित कइल जाए। राजन, सुंदर संयोग बन रहल बा। राम के बारात प्रस्थान खातिर परसों सूर्योदय के 3 घड़ी बाद मध्याह्न प्रारंभ होते ही शुभ मुहूर्त बनता। गौरी गणेश के मना के प्रस्थान करब। कुमार भरत, वत्स रिपुदमन, गुरुदेव वशिष्ठ जी और हमरा ओर से श्रद्धेय श्री वामदेव जावली जी, श्री कश्यप जी आदि महात्मा लोग के सविनय निमंत्रण द। समस्त मंत्रीगण, सामंतगण और सगरे नगर में न्योता के श्रीफल घुमवा के सबके हमार निवेदन सुना द। नगर भर के राम के बारात में चले के निमंत्रण दे द और सेनापति से चतुरंगिनी सेना तैयार करे के कह दिहल जाए। ये आज्ञा पिताजी। समय कम बा, तैयारी बहुत करे के बा। जल्दी जल्दी कार्य के पूरा करे के होई कुमार भरत। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव। आर्य सुमंत। जी महारानी जी। राम के मंगल कामना खातिर हम अनुष्ठान कैली हैं। दान के ई सब वस्तु एकरा अतिरिक्त ब्राह्मण के सहस्त्र गौ, भंडार घर से अन्न वस्त्र प्रजाजन में बंटवा दी। जी आज्ञा महारानी जी। ए अवसर पर महाराज भी राजकोष के द्वार खोल देले बानी। उहाँ के भी यही करे के चाहिए। आर्य सुमंत, राम के बारात जाए से पहले ब्राह्मण और याचक के इतना दान दी कि उनके कुछ मांगे की आवश्यकता न रह जाए। जौना राजा के राज में प्रजा में से एक भी दुखी रह जाए, उनके आपन कोई उत्सव मनावे के अधिकार ना होखे। हमार महाराज तो सदा ही प्रजा वत्सल है महारानी जी। आर्य सुमंत, मिथिला पहुंच के सबसे पहले सीता की माता से हमार हार्दिक अभिनंदन कहब। उनका से कहब कि राम के पुत्र के समान ही माने और इस सीता खातिर वो तनिको चिंता न करें। सीता अयोध्या में बहू बन के ना, बेटी बन के आई हैं। कौशल्या के ममता के अचरा में समधिन के समान ही प्यार पाई है। जा सुमंत्र, जा। अवध नरेश, मिथिला आपके स्वागत करता। हमार बड़ भाग है कि आपके चरण रज से मिथिला पावन हो गई। मिथिलेश्वर, आपकी आज्ञा भई और हम आपके प्रेम के डोर में बंधाई चलेंगे। इतना प्रतिष्ठा, इतना सौभाग्य प्राप्त हुई हमके, ई तो हम सपना में भी ना सोचले रही। रघुकुल के साथ संबंध होके से हमार वंश के प्रतिष्ठा बढ़ गई। कैसन बात करत है विदेह राज। यह संसार में केकर केकरा संगे संबंध हुई, एकर निर्णय
केवल विधाता के हाथ में होला। वह शुभ समय आवे पर यह कड़ियन के जोड़ देलन। वही परमेश्वर की इच्छा से आज अयोध्या और मिथिला दोनों बराबर के संबंधी हो गईलन। ना महर्षि, बराबरी के ना। हम तो कन्या के पिता हैं, आपके दास हैं। हमार और आपके बराबरी कैसन? आप ठीक कहली महाराजा जनक। हमार और आपके बराबरी कैसे हो सके? आज आप दाता हैं और हम एक याचक, एक भिखारी, जे आपके द्वार पर आपके कन्या के दान मांगे आई बा। देवे वाला दाता तो सदा ही महान होला। शास्त्र में भी कहल बा, प्रतिग्रहो दात्र वशः, लेबे वाला दाता के अधीन होला। ऐसे आप जे आज्ञा करब वो हमके शिरोधार्य होई। आप कितना उदार बानी महाराज दशरथ। अपना स्नेह के बंधन में आप विदेह के भी बांध ले ली। आपके साथ देवता तुल्य वशिष्ठ, वामदेव जी ऐसन महान विभूति के स्वागत के गर्व से हमार मस्तक ऊंचा हो गई। विदेहीराज, हमार विचार बाकी महाराज दशरथ, महर्षि वशिष्ठ और ये बारात में आयल सब अतिथि के यात्रा के थकान मिटावे खातिर विश्राम करे दी। प्रातः शुभ मुहूर्त में आप दोनों संबंधी गुरुजन के साथे बैठ के श्री राम और राजकुमारी सीता के विवाह के चर्चा करी तो उचित हुई। भैया भैया, पिताजी आयल बानी। भरत भैया और शत्रुघ्न भी आयल हवन। महाराज जनक उनका के जनवासा में ले गईलन। पिताजी के दर्शन करे चली। ना लक्ष्मण, हमनी ये घड़ी गुरु विश्वामित्र के आज्ञा के अधीन बानी। वहां के आज्ञा के बिना ना जा सकी। जब वहां स्वयं कहब तब जाइब जा। धन्य बाड़ा राम। तोहरा संयम और शिष्टाचार आदर्श बा। हम स्वयं तो के महाराज दशरथ के ही लगे ले जाए खातिर आइल हैं। आव चला। भूप बिलो के जबहि मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्ष सुख सिंधु महु, चले थाह सीलेत। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक रानी उर लाई, कही आशीष पूछी कुशलाई। कही आशीष पूछी कुशलाई। दंडवत करत गो भाई, देख नृपति उर सुख न समाई। सुत ही अलाई दुसह दुख बेटे, मृतक शरीर प्राण जनु देते। मृतक शरीर प्राण जनु देते।
राम, जी। राम कबो अयोध्या याद आइल? जी। छोट भाई लोग, माता लोग तो अवश्य याद आवत हुई हैं। तात सभे याद आवत रहे, परंतु जौना काम खातिर आप हमके भेजले रही ओकरा में जरा भी त्रुटि ना रह जाए, ओकरा प्रति सजग रही। सदा यह बात के आभास रहत रहे कि जैसे हमरा संगे हैं और हमार मार्गदर्शन करत हैं। अतना कम आयु में तू जौन आदर्श जे सत्कर्म संचित कर लेले बाड़ा, वो हम वृद्धावस्था तक ना कर सकली। ये आप का कहते हैं पिताश्री? हमार प्रेरणा स्रोत त आप ही हैं। आप ही के पद चिन्ह पर चल के कुछ करे के क्षमता पौले हैं हम। आप त देवलोक में अपन कृति पताका स्थापित कैले हैं। ऊ जे कुछ कैले हैं, वो एक राजा अपना कीर्ति के आकांक्षा, आपन प्रभाव, अपना सत्ता के दबदबा बनौले रखे खातिर कैले बा। किंतु तू जे कुछ कैले बाड़ा, वो पिता की आज्ञा, गुरुजन के सेवा, प्रजापालन, ऋषि मुनि गुरुजन के तपस्या के सुरक्षा बदे कैला। एकरे में तोहार महानता बा। तोहरा ऐसन आदर्श पुत्र के पाके ना केवल तोहरा माता पिता के, बल्कि पूरा रघुवंश के पितर लोक के माथा गर्व से ऊंचा हो गई बा। आपन प्रशंसा सुन के सकुचा रहल बाड़ा राम। हर पिता स्नेहवश अपना पुत्र के ही बड़ाई करेला, वह आप करत हैं। अन्यथा हम तो वह कैली जे आपके निर्देश रहे। हर पुत्र के धर्म है पिता अपना मुंह से ना भी कहस, फिर भी यदि पिता के मन में कोनो इच्छा होखे तो ओकरा के प्राण दे के भी पूरा करे। यही कर्तव्य के प्रेरणा से हम इस सब काम कैली। पूरा आर्यावर्त के शूरवीर, पूरा बाहुबल के शक्ति लगा के जौना शिव धनुष के हिला ना सकलन, ओकरा भंजन में केकर प्रेरणा रहे राम। जा विश्राम करा। जब तक हम प्रशंसा करत जाए तू संकोच से झुकत जाइबा। जा बेटा जा। भरत भैया, पुष्प वाटिका से अइला के बाद जे राम भैया के दशा हम देखनी। का देखला? रात भर चांद के देख के ठंडी सांस लेते रहलन। अच्छा हाँ, जब भैया के हम इतना विचलित देखली तब पूछली तो कहे लगले, लक्ष्मण जैसे केहू हमरा मन के शांत सरोवर में कंकड़ फेंक देले होके, जेकरा में प्रेम के लहर हिलोरा लेत बा। हर लहर में सीता के छवि। चांद के देखती तब सीता राम भैया, हम भरत भैया के बतावत रही कि भाभी के पहले दर्शन कैसे भइल। भैया, गुरु आश्रम में प्रेम शास्त्र ना पढ़ावल जाए?
फिर आप ये प्रेम की शिक्षा कहाँ से लेनी? वही प्रकृति से शत्रु जे में माई के बालक से, भाई के भाई से और इस सागर के लहरन के चंद्रमा से प्रेम करे के सिखौलस। संसार में पिता, पुत्र या भाई के नाता जैसे मनुष्य के बनौला से ना बने, वो पहले से निर्धारित होला। वो सही जीवन में के तोहार पत्नी बने के बा और कब कहां ओकरा से भेंट होखे के बा, एकर भी विधाता पहले से ही निश्चित कर देलन। यही से मनुष्य के चाही कि जब ओकरा से भेंट होखे तो अपन संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण प्रेम ओकरा के सौंप दे, जेकरा से ओकरा बाद जीवन में कोनो दूसरा और कबो ध्यान ही ना भटके। पूज्य महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, महाराजा दशरथ, एह सभा में हम आपके स्वागत करत हई। अब हमार कुलगुरु मान्यवर शतानंद जी एह सभा में उपस्थित गुरुजन के सामने विवाह के प्रस्ताव रखें। महाराज जनक के प्रतिज्ञा के अनुसार शिव धनुष के भंग होते ही राजकुमारी सीता के श्री राम से विवाह हो गल माने के चाहिए, जेकरा से आर्यावर्त के दू महान कुलन के नाता जुड़ गल बा। फिर भी धर्म और लोकाचार के नीति के अनुसार महाराज जनक आप सबके उपस्थिति में अपना पुत्री सीता के विधि पूर्वक और धर्म पूर्वक कन्यादान कल चाहत हवन, जेकरा खातिर महाराज जनक आपके आज्ञा चाहत हैं। यह बात आपके पुत्र श्री राम भी कहलन हा कि पिता के आज्ञा मिलला के बाद ही सीता के पानी ग्रहण करी हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।